तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ ज्वाइन और यूनियन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। तो सेल्फ ज्वाइन आपका एक रेगुलर ज्वाइन है, मतलब एक नॉर्मल ज्वाइन है, बट इसमें हम लोग जो ज्वाइन करते हैं वो सेम टेबल के ऊपर ही करते हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हम लोग ज्वाइन यूज़ कर रहे थे, चाहे वो इनर ज्वाइन हो, लेफ्ट ज्वाइन हो, या आपका आउटर ज्वाइन हो, या आपका फुल ज्वाइन हो, उस केस में हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा टेबल्स होते थे, है ना। बट सेल्फ ज्वाइन में आप एक ही टेबल के ऊपर ज्वाइन करते हो। और दूसरा चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सेल्फ ज्वाइन, जब आप सेम टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हो, है ना। तो इसका अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखो सेल्फ ज्वाइन का, तो अ सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन इन विच अ टेबल इज ज्वाइन टू इटसेल्फ, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं हम लोग इसका सिंटेक्स का, तो सेम होता है ज्वाइन जैसा, बट इसमें जो टेबल का नाम होता है ना, उसको हम लोग एक ही टेबल के नाम को 2 बार लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सेलेक्ट कॉलम नेम या कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल, जो टेबल का नाम है वो टेबल है, एस T1, उसको यहाँ पे हम लोग एलियाज लगा के T1 दिया है। ज्वाइन किया है टेबल, दोबारा टेबल को एस T2, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका नाम T2 दिया है। टेबल सेम है, दोनों जगह टेबल का नाम सेम है। ऑन T1 डॉट कॉलम का नाम इक्वल्स टू T2 डॉट कॉलम का नाम, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग ज्वाइन में यूज़ कर रहे थे, सेम सिंटेक्स वैसा है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ठीक है। इसके अंदर 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। तो इस टेबल में टोटल 4 रोज ऑफ डेटा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव मैनेजर्स फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक। इसका मतलब अगर आप देखोगे इस टेबल में, तो यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉय का नेम दिया है अग्नि दिया है, बट जो मैनेजर आईडी दिया है वो 3 दिया है, नंबर 3। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि अग्नि का जो मैनेजर है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 3 है, वो उसका मैनेजर है। तो उसका नाम अगर हम लोग देखेंगे, तो आप अगर 1 2 3, तो जो एम्प्लॉय आईडी 3 है वो धरती है। तो इसका मतलब जो अग्नि का जो मैनेजर होगा वो होगा धरती, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप आकाश का कंसिडर करते हो, तो आकाश में अगर आप देखोगे मैनेजर आईडी 4 है, तो अगर आप 4 देखोगे तो 4 किसका एम्प्लॉय आईडी कॉलम में, 4 वायु का है। तो यहाँ पे आकाश के सामने आना चाहिए वायु, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी दी है, बट हम लोग को नेम चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग को, जो इस टाइप के केस होते हैं, उसके लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं डेटा आउटपुट कैसा दिखेगा आपको। तो आप देख सकते हो सब कुछ सेम है, ये पूरा हमारा टेबल है जिसमें 3 कॉलम थे। उसके आगे हम लोगों ने मैनेजर आईडी ऐड कर दिया। जो नंबर 3 है, अगर आप देखो तो नंबर 3 धरती है, तो यहाँ पे धरती आ गया। जो उसके बाद नंबर 4 है आकाश के लिए, तो वो है आपका वायु, तो वायु आ गया। ऐसे ही आपका जो नंबर 2 है वो है आकाश, तो आकाश आ गया। और नंबर 3 जो है वो धरती, तो यहाँ से धरती आ गया, ठीक। तो ये हम लोगों ने जो किया है सेल्फ ज्वाइन की हेल्प से किया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक बार SQL में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो ये आगे हम लोग SQL में, यहाँ पे मैं अपना टेबल पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम मेरा टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें 4 रोज ऑफ डेटा है और 3 कॉलम है। हम लोग को चाहिए कि आउटपुट में ये जो एम्प्लॉय नेम है ये मैनेजर आईडी नेम के साथ मैप हो जाए। मतलब जैसे मैनेजर आईडी 3 है, तो इसका ये नाम क्या है, तो नाम होगा यहाँ पे धरती। तो अग्नि के सामने आपके पास धरती आना चाहिए, ऐसे सारे मैनेजर्स के नेम आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको नीचे वाली लाइन में लाते हैं और सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम आ गया, इसको मैं बोलता हूँ एस T1। और मैं बोलूँगा ज्वाइन। अगर हम लोग सिर्फ ज्वाइन बोलते हैं तो ये एक तरह का इनर ज्वाइन कंसिडर होता है। और ज्वाइन करता हूँ मैं टेबल T2, मतलब EMP एस T2, ठीक। उसी टेबल को मैंने T2 बोल दिया। तो इसके बाद हम लोग बताएंगे कि ज्वाइन कैसे करना है। तो मैं बोलूँगा ऑन T2 डॉट, T2 से आप उठाइए एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और आप इसको ज्वाइन करिए T1 के साथ मैनेजर आईडी के साथ, ठीक। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैनेजर आईडी। तो अब इसको रन करते हैं। तो अब आउटपुट देख सकते हो आप, स्टार्टिंग की जो 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, ये मेरा जो एम्प्लॉय आईडी टेबल था वही है पूरा का पूरा। और उसके बाद जो आपको राइट साइड दिख रहा है, ये ज्वाइन करने के बाद मिला है। तो आप देख सकते हो अग्नि में हम लोगों ने जो मैनेजर आईडी था वो 3 था, तो 3 मतलब धरती। तो आप आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे धरती आ चुका है। वायु आ गया है क्योंकि नंबर 4 पे है आपका वायु, है ना। और नंबर 2 का मतलब है आकाश, तो यहाँ पे आकाश आ गया है। उसके बाद नंबर 3 का मतलब है धरती, तो यहाँ पे धरती आ गया। तो ये हमारे मैनेजर के नेम आ गए। बट आउटपुट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉय के नेम और जो मैनेजर का नेम है वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, T1 डॉट एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। उसके बाद मैं लिखूँगा T2 डॉट एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर नेम, ठीक है। अब इसको करते हैं रन।
तब आप आउटपुट दे सकते हो। यहाँ पे जो अग्नि था उसका मैनेजर धरती है, ठीक है, आकाश का वायु है, धरती का आकाश है और वायु का धरती है ना। तो इस तरह से हम लोग को सेल्फ जॉइन की हेल्प से सेम टेबल के अंदर हम लोग डेटा को मैप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यूनियन और यूनियन ऑल क्या होता है एसक्यूएल के अंदर। तो यूनियन आपको हेल्प करता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा टेबल को डायरेक्टली कंबाइन करने के लिए, है ना, या उनको कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो इसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं होता, ये सिंपली क्या करता है, दो टेबल हैं उन दोनों को कॉपी पेस्ट कर देता है। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यूनियन में आपको जितने भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो यूनिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब दोनों टेबल में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं जो कि रिपीट हो रही हैं तो वो यूनियन में आपको आउटपुट में नहीं आएगा, वो यूनिक वैल्यूज़ आपको आउटपुट में देगा। तो एक्चुअली यूनियन क्लॉज को यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, ठीक है, आप जब दोनों टेबल को यूनियन करते हो। उसके अलावा जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, और जो थर्ड कंडीशन है कि वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब जो कॉलम्स के ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल होता है, सेलेक्ट कॉलम के नाम फ्रॉम टेबल ए, उसके बाद यूनियन यूज़ करते हो आप, सेलेक्ट कॉलम के नेम और फ्रॉम टेबल बी, सिंपल। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि यूनियन ऑल को भी कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो यूनियन ऑल में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है यूनियन जैसा, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा टेबल को कंबाइन करते हैं या कॉन्कैटिनेट करते हैं तो इसमें डुप्लीकेट्स भी इंक्लूड होता है। और जो इसका सिंटैक्स होता है वो सेम टू सेम यूनियन जैसा होता है, बस आप यहाँ पे यूनियन की जगह यूनियन ऑल का यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल को हम लोग एसक्यूएल में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो एसक्यूएल में मेरे पास दो टेबल हैं, कस्टमर ए और कस्टमर बी, दोनों में सेम कॉलम्स हैं, कस्टमर नेम और कस्टमर अमाउंट, है ना। बस नंबर ऑफ रोज थोड़ा डिफरेंस है। जैसे इसमें आप देख सकते हो मदन मोहन एक नाम हो गया, गोपीनाथ और गोविंद देव, है ना, ये तीन नेम है, बट उसमें गोपाल भट्ट और मदन मोहन। तो जो मदन मोहन है वो रिपीट हो रहा है ना। तो इसको मैंने मतलब जानबूझ के ऐसा डेटा बनाया ताकि जब हम लोग इसको यूनियन करें और यूनियन ऑल करें तो उसमें हम लोग को डिफरेंस समझ में आए। तो अब इसी सेम डेटा के ऊपर हम लोग यूनियन लगाते हैं एसक्यूएल में। तो ये आ गया मैं एसक्यूएल में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कस्ट नेम कॉमा कस्ट अमाउंट फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है कस्ट ए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूनियन, ठीक है, और ये सारा कुछ सेम है तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगा नीचे, कस्ट बी। सॉरी यहाँ पे अमाउंट का स्पेलिंग गलत है, अमाउंट। अब इसको रन करते हैं। अब आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 4 रोज ऑफ डेटा आया, जबकि टोटल कितना आना चाहिए था। अगर आप दोनों टेबल को देखोगे तो टोटल 5 रोज ऑफ डेटा है ना, बट आउटपुट में हमारे पास सिर्फ 4 रो आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग यूनियन का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको यूनिक वैल्यूज़ देता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेम मैं यूनियन ऑल का यूज़ करता हूँ तो अभी ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी देगा, तो अभी टोटल आपको 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अभी 4 है ना, अभी 5 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो 5 हो रहा है। यहाँ पे मदन मोहन जिसका अमाउंट 2100 है, यहाँ पे वो दोबारा आ रहा है मदन मोहन जिसका अमाउंट 2100 है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका यूनियन और यूनियन ऑल में।